हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए कंटेंट के साथ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई नया गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट बनाने के बाद चाहे वो कंपनी के लिए हो या हमारा इंडिविजुअल के लिए, जब भी हम उसको बनाने के कुछ दिन बाद तक रन करते हैं तो हमको अचानक से ये पता चलता है कि हमारा अकाउंट ब्रेक हो गया, यानी कि ऐड जो है हमारे रुक गए हैं और वो चलना बंद हो गए हैं। क्या रीज़न रहता है ये हमें मेल पर बताया जाता है और रीज़न रहता है गूगल एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन के लिए हमारा रोक दिया गया है। यानी कि इसके पहले हम लोग जो चला रहे थे वो एक मतलब टेम्प्रेरी बनाया हुआ अकाउंट था, वो वेरीफाइड नहीं था। और गूगल को अब जब आप चला रहे हैं उसको कुछ दिन तक आपने चलाया, गूगल को उसमें कुछ जानकारी मिली कि हाँ ये यूज़र जेन्युइन है, तो उसका डाटा रखने के लिए गूगल ये वेरिफिकेशन पॉलिसी को लाया है। तो उसके बाद ये मैंडेटरी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे कि आप लोग गूगल एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन की जो प्रॉब्लम आपकी आई है जिसकी वजह से आपका ऐड ब्रेक हुआ है, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या क्या स्टेप होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि प्रोसेस ही लॉन्ग है, 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर मान के चलिए आपका जो एड्स अकाउंट है, ठीक है, अगर ये इंडिविजुअल है तो भी आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे, और अगर मान के चलिए बिजनेस है तो बिजनेस में तो करना ही होगा। चाहे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाऊंगा। चलिए समय कम है और वीडियो बड़ा है, इसके लिए हम लोग जल्दी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बाकी की चीज़ें प्रैक्टिकल सीखना शुरू करते हैं। तो जल्दी से चलो कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अरे हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना ही, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस इसके पहले जो अभी आई है ना, ये कभी मिस ना होने जाए पाए आपसे। सो फ्रेंड्स, यू मे सी नाउ मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा गूगल एड्स का अकाउंट ओपन है और ऊपर हेडलाइन में एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है जिसमें लिखा है अकाउंट पाउज्ड टू रिस्टार्ट योर एड्स कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि आपका गूगल एड अकाउंट जो है वो उस पर रोक लगा दी गई है। आप इसे अगर दोबारा से चालू करना चाहते हैं तो आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन प्रोग्राम से गुजरना होगा, यानी कि अपने गूगल एड्स का जो अकाउंट है इसको आपको वेरीफाई करना होगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि वेरीफाई हम कैसे करेंगे। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो गूगल एड का अकाउंट है ये 2 टाइप का होता है, कि इंडिविजुअल और एक बिजनेस के लिए। तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस का अकाउंट है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और अगर इंडिविजुअल है तो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल रहेगा तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कंपनी का रहेगा तो क्या। दोस्तों मान के चलिए अगर आपका गूगल एड्स का अकाउंट है और आप उससे अपनी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल अकाउंट होता है। तो उसमें सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड मान्य नहीं होता है। अब बात करते हैं अगर बिजनेस अकाउंट यानी कंपनी का अकाउंट है तो उसमें क्या लगेगा। तो दोस्तों उसमें ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से आपको सिर्फ एक ही अपलोड करना है। अगर मान के चलिए आपके पास GST सर्टिफिकेट है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपका मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट से मिला हुआ कोई सर्टिफिकेट जैसे गुमास्ता लाइसेंस वगैरह हुआ वो चल जाएगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ उद्योग आधार है तो भी चल जाएगा। और इसके अलावा अगर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, और भी अगर इससे मिलते जुलते कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो चल जाएंगे। ये हो गया एक। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, जिस व्यक्ति के नाम पर कंपनी होगी उस व्यक्ति का पैन कार्ड यहाँ पर लगेगा, और अगर कंपनी आपकी पूरी प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी के नाम का पैन कार्ड है तो आप उसे भी वहाँ लगा सकते हैं। अब चलिए ये बात हुई डॉक्यूमेंट्स की। अब हम बात करते हैं कि हम एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको चलना होगा हमारे गूगल एड्स के अकाउंट पर। अब यहाँ दोस्तों इस हेडलाइन के राइट साइड में एक ऑप्शन है, मतलब एक बटन बनी हुई जिसमें लिखा है स्टार्ट हियर। आपको उस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद आपके सामने दूसरा एक डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर इंटरफेस बताया गया है कि जब भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो जो आप ऐड चलाएंगे उसके आइकॉन सेक्शन में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपका एडवर्टाइजर यानी कंपनी का नाम और लोकेशन, यानी कि अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया और किसी अदर कंट्री से हैं तो अदर कंट्री का नाम दिखाई देगा। आपको यहाँ सिंपल सा गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। तो दोस्तों अगर आप जो गूगल ऐड चला रहे हैं ये आप अपने बिजनेस या अपनी कंपनी के लिए चला रहे हैं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप ये चीज़ किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं यानी कि आपकी खुद की एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन एजेंसी आप दूसरों के लिए ऐड चलाते हैं तो आपको यस करना है, और अगर अपने लिए चलाते हैं तो नो करना है। तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक पूछ रहा है कि हु पेज फॉर योर एड्स, मतलब पूछ रहा है कि आप जो ऐड चलाते हैं उसके लिए पेमेंट कौन करता है। तो आप यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वी पेड गूगल एड्स डायरेक्टली, और यहाँ पर दूसरा है नो एन एजेंसी पेज एंड इनवॉइस विद अस। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऐड अपने लिए चला रहे हैं तो पेमेंट खुद ही करते होंगे।
दोस्तों थर्ड ऑप्शन पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन चला रहे हैं वो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए चला रहे हैं या किसी और के लिए। तो दोस्तों जब आप ऐड अपने लिए चला रहे हैं तो प्रोडक्ट भी आपका ही होगा। तो आप यहाँ आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसके बाद नीचे आना है। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, मतलब किस सेक्टर में आप काम करते हैं, इंडिविजुअल हो या क्या। तो दोस्तों जैसे कि मान के चलिए मेरा यहाँ पर जैसे कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मैं आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर वही मैं अपनी कंपनी के लिए चलाऊं तो यहाँ पर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आपका गेमिंग चैनल है तो आप गेम सेलेक्ट कर सकते हैं, या मतलब अपने कैटेगरी से संबंधित किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट विंडो ओपन होने का वेट करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट विंडो ओपन हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वेरीफाई योर ऑर्गेनाइजेशन और वेरीफाई बिजनेस ऑपरेशन। तो दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। आपने पहला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अब आपको करना है वेरीफाई योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडो लोड हो रहा है, तो हमको इसके लोड होने तक वेट करना है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट यू विल नीड फॉर द वेरिफिकेशन, यानी कि आपको वेरीफाई करने के लिए आपके पास 4 चीज़ों में से किसी एक का होना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपको बिगिन वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करना होगा, ये सिर्फ कंपनी वालों के लिए है। तो जैसे कि मेरी कंपनी का नाम होम सर्विस इंडिया है तो मैं यहाँ पर होम सर्विस इंडिया सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर हमको जो है अपना जीएसटी जो है, मतलब जो कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर इसका अपनी कंपनी का जो जीएसटी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। अब अपलोड हो गया। अब आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस भरना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस भर के आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और अगला विंडो ओपन होने का। अब आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर पूछ रहे हैं ऐड द ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शनल। दोस्तों अगर आपके पास कोई कारपोरेट आईडी वगैरह है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रोवाइड योर नेम एंड आईडी। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है जो आपकी कंपनी का जो आदमी का मतलब नाम है उसका नाम यहाँ पर भरिए। तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी कंपनी के ऑनर का नाम फाइल कर देता हूँ। अब इनका भी दोस्तों एक यहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी कि जैसे उनके पास पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक चीज़ होना चाहिए, तो उनको उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड जो है अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये मेरा पैन कार्ड है और इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर पैन कार्ड जो है अपलोड हो रहा है। अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी कंपनी के ऑनर हैं उनका भी आपको यहाँ पर एड्रेस फाइल करना होगा। अब एड्रेस फाइल करने के बाद आप इसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सारी डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल हो चुकी है। यहाँ गॉट इट का ऑप्शन आ रहा है और दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है कि जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको आपकी कंपनी या आपका जो भी नाम है इंडिविजुअल उस नाम से एक बैज मिल जाएगा और लोकेशन दिखाई देगा, यानी कि कोई भी देख सकता है हाँ ये ऑथोराइज और वेरीफाइड अकाउंट है। तो आपको यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। एक जो है मतलब पहला 100% कंप्लीट हो चुका है, और अगर मान के चलिए आपको ऐसा लगता है कि पहले वाले में ऑप्शन भरते वक्त आपने कोई गलती की है तो आप उसे रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा से आप फाइल कर सकते हैं। तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन आता है वेरीफाई योर बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन। अब आपको यहाँ पर गेट स्टार्ट डेट पे क्लिक करना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको अगले विंडो में ले जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है वेरीफाई योर बिजनेस ऑपरेशन। हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कस्टमर आईडी, यहाँ पर एक फॉर्म आया हुआ है, इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है, ये कंपलसरी है। तो कस्टमर आईडी दोस्तों आप देख सकते हैं ईमेल आईडी के जस्ट ऊपर ही राइट साइड में लिखी होती है। इसको आपको Ctrl+C दबा के कॉपी कर लेना और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है वेबसाइट, तो इस अकाउंट में आपके जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फिलहाल अपनी वेबसाइट को सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे इसका URL। अब पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है क्या इस अकाउंट से जुड़ी हुई है, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों उसके बाद चौथे नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि विच इज फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट टू योर यूज और एड्स। तो इसमें पूछ रहा है कि आप
जो ऐड चला रहे हैं इसके लिए कोई एक बेस्ट लाइन चुने। तो सबसे पहला दोस्तों ये है कि यहाँ पर अगर आप अपने इंडिविजुअल हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, यानी कि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप में है, तो आप यहाँ पर तीसरे नंबर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने कंपनी के ऑनर का यहाँ पर नाम देना रहेगा। तो जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पर कंपनी के ऑनर का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपके अकाउंट में पेमेंट करते हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आई बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर इंडिया आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाना है नीचे, इसमें लिखा है इज देयर अनदर बिजनेस मैनेज टू कैंपेनियर और क्रिएशन, आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको अपनी डिटेल्स भरनी है अबाउट यू, मतलब आपके बारे में। तो जैसे मान के चलो आप अगर मैनेजर हो कंपनी की या कुछ हो, या आप खुद ही मतलब वो करते हो, तो आप अपने बारे में यहाँ पर फाइल कर सकते हो। अब जैसे आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम फाइल करना है। दोस्तों अपना एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट फाइल करने के बाद आपसे यहाँ एक ऑप्शन पूछेगा ईमेल एड्रेस दैट यू साइन इन अकाउंट। दोस्तों पूछ रहा है कि जो आपका गूगल ऐड अकाउंट है जिसमें आप वेरीफाई कर रहे हो, इसमें जो ईमेल आईडी जुड़ी हुई है वो ईमेल आईडी पेस्ट करो। तो दोस्तों ईमेल आईडी जस्ट आपको कस्टमर आईडी के नीचे ही मिल जाती है, आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद ये पूछ रहा है प्लीज़ डिस्क्राइब द कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब पूछ रहा है कि आपकी कंपनी किस टाइप की है, क्या सर्विस देती है। और अगर आप इंडिविजुअल रहेंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप क्या मतलब इसमें किस चीज़ के लिए ऐड चला रहे हो, वो चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब करो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पहले से ही डिस्क्रिप्शन बना के रखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप भी इसी तरह मतलब जो भी आप अगर आप यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी लिखें, अगर आप किसी कंपनी आपकी कंपनी किसी सर्विस के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऐड चला रही तो भी लिखें। इसमें जो है मतलब आप ये भी लिखें कि आप, इसमें पूछ रहा है प्लीज़ डिस्क्राइब द कंपनी बिजनेस मॉडल, आपकी जो कंपनी है वो कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, कस्टमर से कैसे कांटेक्ट करती है, एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ इसका भी जो है मतलब पूरा एक डिस्क्रिप्शन बना के रखा है, आप इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। और अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर वीडियो रोक करके आप ये सारा टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सेम मत रखिएगा अगर आप सेम इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। दोस्तों लिखा है, इसमें पूछ रहा है हु आर कस्टमर टारगेट ऑडियंस, मतलब पूछ रहा है आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर्विस नीड कस्टमर्स, यानी कि जिस कस्टमर को सर्विस की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद पूछ रहा है प्लीज़ डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी इंटरेक्ट विथ टारगेट ऑडियंस। तो दोस्तों अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो है मतलब कंपनी ये कस्टमर्स से मतलब इंटरेक्ट मतलब कैसे कांटेक्ट करती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जांपल में जैसे मैं यहाँ पर सेव किया हूँ 4 ऑप्शन है, ठीक है। हमारी कंपनी में कस्टमर से कांटेक्ट करने के 4 तरीके, ईमेल, व्हाट्सएप और कांटेक्ट फॉर्म, मतलब जो वेबसाइट में जाके कांटेक्ट फॉर्म भर सकते हैं जस्ट इसके जैसा, और इसके बाद कॉल डायरेक्टली। यहाँ पर पूछ रहा है considering your answer above the select the business type of best reflect the company। तो यहाँ पर आप ये, हालांकि इस पर जो है मतलब टिक नहीं लगा स्टार मार्क, इसके लिए आप इसको नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो आप उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस एडवर्टाइजिंग यूजिंग गूगल और सोन वेबसाइट पेरेंट कंपनी। तो यहाँ पर भी स्टार मार्क नहीं लगा, इसके लिए आप इसको फाइल करें या ना करें कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर, डज द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग और पेड एडवर्टाइजिंग, पेड लीड जनरेशन सर्विस। ये पूछ रहा है कि क्या आपकी कंपनी पैसा लेकर के मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या लीड जनरेट करके किसी को बेचने का काम करती है, या एफिलिएट एजेंसी वगैरह। तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने मतलब खुद के प्रोडक्ट के लिए करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पेड मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप वो मतलब यहाँ पर यस, जैसे हम यहाँ पर यस नो, हम यहाँ पर नो करेंगे क्योंकि हम किसी के लिए चलाते नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी किसी के लिए चला रहे हैं दूसरे के लिए तो आप यस कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट भरना जो है इसमें लिखा है डज द एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी साइन इन। तो पूछ रहा है कि क्या आपके अकाउंट को कोई दूसरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन करती है, तो इसको भरना जरूरी तो नहीं, लेकिन हम नो कर देंगे। उसके बाद पूछता है कि आर देयर एनी अदर पार्टीज मैनेज द एडवर्टाइजिंग दिस अकाउंट, इसमें भी हम नो करेंगे। अब चलिए यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी क्वेश्चंस, ये कंपलसरी, इसमें लिखा है डिस्क्राइब हाउ टू टारगेट ऑडियंस रिसीव गुड्स एंड सर्विस प्रॉमिस टू ऐड। अब दोस्तों हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसी को हम फिर से यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम ला करके इसको वापस से पेस्ट कर देंगे। दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग है। अब पूछ रहा है हु क्रिएटेड एड कॉन्टेंट्स फॉर दिस एड्स इंक्लूड द टारगेट ऑडियंस कीवर्ड।
तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं है, इसमें स्टार मार्क है। पूछ रहा है डू यू एनी अदर पार्टी साइन इन टू एड्स अकाउंट, आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद दोस्तों लिखा है आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू कंपनी ब्रांडिंग, आपको नो करना है। अब इसके बाद पूछ रहा है हु पेज टू गूगल एड्स, तो आप जैसे जानते होंगे कि अगर आपका अकाउंट है तो आप खुद ही पे करते होंगे, तो इसमें आपको लिखना है माई सेल्फ। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेक्स्ट में, ये जरूरी नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है क्या आप कोई और कंपनी के लिए देना चाहेंगे, तो और आप चाहें तो आपकी वेबसाइट, जैसे मेरी वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी नाम का एक पेज है, तो अगर आपकी वेबसाइट में भी है तो आप ये मतलब कॉपी करके डाल सकते हैं वेबसाइट में, अगर अदरवाइज नहीं है तो मत डालिए, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी को पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों पूछ रहा है कि आप इसमें से कोई एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, सर्टिफिकेट वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले से ही अपनी कंपनी के लाइसेंस, जीएसटी सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड और भी 2-3 डॉक्यूमेंट जैसे चेकबुक वगैरह जो है जस्ट एक मतलब रेफरेंस के लिए यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स नाम से एक फाइल में बना करके और कई पेजेस का जो है डॉक्यूमेंट बना करके यहाँ पर पहले से सेव कर रखा है, तो मैं उसी को अपलोड कर दूंगा। अगर आपका बिजनेस इंडिविजुअल है तो आप सिर्फ पैन कार्ड अपलोड करें, और अगर मान के चलो कि आपका मतलब बिजनेस कोई कंपनी है तो आप यहाँ पर जीएसटी या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो कर सकते हैं। हालांकि यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट को वेरीफाई करने में इनकी थोड़ी मदद करता है। अब पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन या जानकारी है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड हो आप यहाँ पर जल्दी से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। यहाँ सबमिट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। लिखा है थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, वी विल फॉलो अप एंड नीड इन्फॉर्मेशन, हिडन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। पूछ रहा है हमसे संपर्क करने के धन्यवाद, अगर हमें कोई और जानकारी चाहिए होगी तो हम फिर से आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं, देख सकते हैं। तो अब हमको थोड़ा सा इसको वापस से आकर के रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश होने तक वेट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा अंडर रिव्यू में है और तीसरा यहाँ पर हमने सबमिट कर लिया है और लिखा है गेट स्टार्टेड फिर भी, और पूछ रहा है डोंट सबमिट दिस फॉर्म इफ़ यू वंस सबमिटेड। पूछ रहा है कि अगर आपने पहले सबमिट कर लिया है तो आप दोबारा इसको सबमिट मत करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा है यूजुअली 3 to 5 डेज, यहाँ ये दूसरे नंबर पर भले ही है, लेकिन जब तक ये आपका बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरीफाई नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों मोस्टली क्या है 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है, कभी कभी तो 1 दिन में ही हो जाता है, लेकिन कभी कभी 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो इसके लिए फ़िलहाल हमने यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आप चलें, अगर आप जीमेल आईडी ओपन करेंगे तो आपको इनकी तरफ से आया हुआ एक मेल भी आएगा जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो मैसेज है वो इनको मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज आया है जो हमने अकाउंट के लिए सबमिट किया था, अंडर रिव्यू में है उसको है, और दूसरा ऑप्शन अभी जो हमने बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरा वो भी है। पहले बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन वेरीफाई होता है, इसके बाद दोस्तों बाकी का होता है। तो फ्रेंड्स आपको इनके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, और मैं आपको बता दूं कि आपको अब यहाँ पर जाकर के कोई भी कुछ भी मतलब एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। जो जैसा है जो हमने फॉर्म भर दिया है वो ओके है, और जैसे ही आपका कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये बैच यहाँ से हट जाएगा। इसके लिए आपको 2-3 दिन वेट करना होगा। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बस सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। बाकी सब फिर मिलेंगे किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।